रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटे मिलेंगे साथी बाहर में। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में रुकना नहीं है। जो पुरुषार्थ है वो कभी भी नहीं रुकेगा। जितना हम ज्ञान को धारणा करते जाते हैं उतना हमारे मन में प्रश्नों का समाधान होता जाता है, उतना ही मन संतुष्ट और प्रसन्न हो जाता है ना। संतुष्टता का ये भाव नहीं है कि हमें किसी से अब लेना देना नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बोलना नहीं है, जो मर्जी कुछ करता रहे, ये संतुष्टता की स्थिति नहीं है। लेकिन संतुष्टता की स्थिति अर्थात जैसे व्यक्ति पैदल चल रहा है अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए, बहुत प्यास लगी है उसको, उसने पानी पिया, जैसे ही पानी मिला वह तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया। लेकिन तृप्त होकर वहाँ वह बैठ नहीं जाता है, अपनी मंजिल का उसको संपूर्ण ज्ञान है। फिर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है, संतुष्ट होकर के मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। ठीक है, इसी तरह पुरुषार्थी जब पुरुषार्थ करता है तो पुरुषार्थ करने के साथ साथ जब जब बीच में कुछ मुश्किल आती है, प्रश्न आते हैं, उसका समाधान भी करता है, तो आत्मा संतुष्टता प्रसन्नता की स्थिति का अनुभव करती है। माना परिस्थिति आई और गई, उसका हमने हल निकाला, ये नहीं कि बैठ के सोचते रहे। माना कि परिस्थिति का हमारी स्थिति के ऊपर प्रभाव ना पड़े, उसके साथ ही आगे जीवन में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा उसको उसी में से प्राप्त होती है तथा पुरुषार्थ में ही वो आगे बढ़ जाता है। इसको कहते हैं आत्म तृप्ति की अवस्था। पुरुषार्थी जो पुरुषार्थ करता है कभी भी आलस में नहीं आता है। वो माना कि उनके जीवन में कई बातें आती हैं लेकिन वो आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से जीवन में आगे बढ़ने की विधि क्या है, वे परमात्मा ने इस अभ्यास से हमें स्पष्ट किया है। तो योगाभ्यास, जैसे जैसे आपको विचार मिलते जाएं, आप अपने मन के अंदर उन विचारों का निर्माण करते जाएं, मानो सोचते जाएं कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। असंतुष्टता की वर्षा परमात्मा की मुझ आत्मा पर पड़ रही है। इतना ही नहीं, लेकिन उन विचारों के निर्माण के साथ साथ उन भावनाओं को भी अंदर ही अंदर उत्पन्न करते चलें। जितना भावनाओं को उत्पन्न करते चलेंगे ना, तो महसूस करना आसान हो जाएगा, सहज स्वाभाविक हो जाएगा। तो इसलिए चलते हैं हम अब ध्यान की ओर। और जैसे परमात्मा ने अर्जुन को कहा कि मन मेरे में लगाओ, ऐसे अपने मन को माना बाहर की बातों से समेटकर अपने मन के अंदर शुभ संकल्पों का निर्माण करें। शुभ संकल्प कौन से, कि मैं शुद्ध परम पवित्र आत्मा हूँ और पवित्रता के किरणें मुझ परमात्मा पर पड़ रही है। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतुष्टता की किरणें महसूस करना है, धीरे धीरे बोलना है और मन में वो संतुष्टता लानी है। जैसे परमात्मा शांति के सागर हैं और शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और फीलिंग में आना है, महसूस करना है कि चारों ओर शांति है, प्रकृति भी शांत है, घर का वातावरण भी शांत है, सारे शांत है ना, परमात्मा की किरणें पड़ रही है। और फिर खुशी वाली, फिर शक्ति वाली, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। और कुछ भी हो जाता हमारे जीवन में तो मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं। और जब तक ये हीरा आपके पास है ना, आपको सुंदर दिखने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि है किसी चीज़ की ज़रूरत। भले आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बड़ा मेकअप किया हुआ है, गहने शहने पहने हुए हैं, तो आप मुस्कुरा नहीं रहे हो, रोने से सूरत बनाई हुई है, तो वो चलो आगे चलते हैं। जीवन में कुछ तो सहन करना सीखना ही चाहिए ना, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उससे किसी किस्म के फ़ायदे की उम्मीद ही नहीं रहती है। और शब्द और सोच का अहम किरदार होता है दूरियां बढ़ाने में। कभी हम समझ नहीं पाते हैं और कभी हम समझा नहीं पाते, तो समझिए और समझाइए। परमात्मा हम बच्चों को यही कहते हैं, जब तक जीना है सीखना ही सीखना है और मुस्कुराहट को कभी भी छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए मुस्कुराहट ना, सदा मुस्कुराते रहिए। चेहरा कैसा होना चाहिए,
चेहरा कैसा होना चाहिए? खिला हुआ। और हमारा मतलब सबका मान करना है, सबको अच्छी सोच, अच्छी विचार, अच्छी दृष्टि से। अगर दूसरों की कमियां देखते हैं ना तो हमारे अंदर ही कमियां आ जाती हैं, फिर हम कमज़ोर हो जाते हैं। जो कमज़ोर व्यक्ति होगा ना खुद उठता है, ना दूसरों को उठने देता है, और खुद भी कमज़ोर हो दूसरों के कमज़ोर